हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों ये जो वीडियो है 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है और 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 3 के वो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, मैंने दो जो वीडियो हैं यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 2019 के 2019 के सीबीएसई बोर्ड के जो एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले उन्हें देखें। ठीक है, जो लोग कंटिन्यूअसली वीडियो देखते हैं, मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं किए तो पहले उन्हें प्रिपेयर करें तभी इसको आप देखें। ठीक है, इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो यूनिट 1 है रिप्रोडक्शन 12th बायोलॉजी में, उसमें चैप्टर 2 और 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादा बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे तो पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर 3 पे ज्यादा बड़े मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि ज्यादा बड़े क्वेश्चन यानी कि ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो सीबीएसई बोर्ड वालों को तो दिक्कत है नहीं क्योंकि सेम वही पैटर्न चल रहा है। बाकी जो स्टेट बोर्ड वाले हैं, तो स्टेट बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे, कमेंट या जिस तरीके से भी उन्होंने व्हाट्सएप वगैरह पे भी अपनी प्रॉब्लम बताई कि जो देखो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर यही पढ़ें कि अलग पढ़ें। देखो नियरली जो है 80 to 90% जो है ना सीबीएसई बोर्ड ही फॉलो करता है, आपका जो स्टेट लेवल का जो बोर्ड है वो भी। ठीक है, मतलब ज्यादातर सिलेबस मैंने देखा है तो सेम सा ही है। ठीक है, और इसमें मैंने पहले बताया था, आप बिल्कुल परेशान ना हो, चैप्टर 16 तक मुझे एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे पोस्ट करने दीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सर ये जो चैप्टर है ना, इसमें ये टॉपिक्स हमारे अलग हैं सीबीएसई बोर्ड से या जो एनसीईआरटी की बुक है उससे, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं उसको सभी को देख के एक वीडियो उस पर सेपरेट बना दूंगा। ठीक है, यानी कि पूरा आपको कंप्लीटली एक तरीके से पैकेज में दे दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, क्लियर है बात। अभी उस टेंशन में ना पड़े कि सर पूरा एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है। देखो काफी हद तक मैच करता है ये, इसलिए अभी बस आप ये बात ध्यान रखें कि जब नया वीडियो डाल रहा हूं मैं, उससे पहले पिछले वाले वीडियो के क्वेश्चन सारे अच्छे से बना लें। ठीक है, क्लियर ही बात। अच्छा चलिए, इसमें ये यहां पे क्या बताने वाला हूं मैं, 12th बायोलॉजी सीबीएसई बोर्ड 2019 ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर 3 उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 10 ऐसे क्वेश्चन जो यकीन मानिए आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर आप छोड़ के गए तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी दोस्तों। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो आने ही हैं। ठीक है, क्लियर है बात। हाँ दोस्तों देखो, मैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट बता रहा हूं। मैं ये नहीं कहता एग्जैक्ट यही लैंग्वेज आ जाएगी, लेकिन कंसेप्ट यही आएगा। ठीक है, oogenesis, डिफाइन oogenesis या व्हाट इज oogenesis। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ oogenesis। लैंग्वेज अलग हो गई, क्वेश्चन की बात एक ही है। क्लियर है बात। ये 10 अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका नहीं छूटेगा इस पे, ये जो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए टाइम को ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन oogenesis। डिफाइन oogenesis आ सकता है या स्पर्मेटोजेनेसिस भी आ सकता है, इन दोनों को ही आप प्रिपेयर कर लेना, डिफाइन oogenesis और डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, दूसरी बात इसी में, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ oogenesis इन ह्यूमन फीमेल्स। oogenesis के जो प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं फीमेल्स में, ह्यूमन फीमेल्स में, वो क्या है ये डिटेल में लिखना है। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस भी डिटेल में लिखने को आपको इस पे पूछ सकता है। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है विद स्ट्रक्चर, कैसे ट्यूब्स हैं, कौन से एसेसरी ग्लैंड्स हैं। फीमेल का क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सारे ग्लैंड, सारे एसेसरी डक्ट, पूरा इंपॉर्टेंट आपको विद स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यह है 3 मार्क्स में। इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जैसे कि मेंशन किया हुआ, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बनाना ही है मतलब। तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से हो सकता है 1-2 इनमें बदल जाएं, लेकिन ऑलमोस्ट ये होते ही हैं। वैसे भी मैंने कहा हुआ है कि डेफिनेशन जो भी होती है ना, जैसे चैप्टर 2 में भी मैंने ये बात कही थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूं, लेकिन एक बार पूरी एनसीईआरटी के जो भी बोल्ड किया हुआ ना एनसीईआरटी ने, मतलब जो भी जिस भी टर्म को बोल्ड किया हुआ, उसके डेफिनेशन वगैरह अच्छे से आप पढ़ लेना। ऐसे मतलब आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, ये हर चैप्टर के केस में करना है आपको। क्लियर है बात, क्योंकि एक एक डेफिनेशन तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, इसलिए पूरे 3rd चैप्टर में आप देखना, एक बार पूरा एनसीईआरटी को देखें, उसमें
जो भी बोल्ड किया हुआ है एनसीईआरटी ने, जो भी डेफिनेशंस को, उसको अच्छे से आप पढ़ ले। जिस भी वर्ड को बोल्ड किया हुआ है कि एपिडिडाइमस क्या होता है, वैसा डिफरेंस क्या होता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो डिस्क्राइब द फंक्शन, ये कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं, कुछ ऐसी टर्म्स है जो ज्यादा पूछता है, रिपीट करता है एग्जाम बहुत ज्यादा, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड। तो डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्या है, एपिडिडाइमस क्या होता है, वासा डिफरेंस क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है, स्क्रोटम क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है, ओवरीज क्या होता है, ये सब आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स में बड़ा क्वेश्चन बनता है, मतलब 5 नंबर में है, तो इसमें आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा हर के बारे में लिखना होगा। फिगर नहीं बनाना है, फिगर पॉसिबल नहीं है 5 मार्क्स में कि हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, फिगर भी बना दें। अगर मेंशन किया हुआ है कि हाँ फिगर बनाना है तो बनाए, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है और एक ही चीज पे पूछा है पूरा क्वेश्चन, यानी कि अगर ये ऐसे पूछता है कि डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, इन डिटेल, तो अब इसने बोला नहीं है, लेकिन क्योंकि एक ही चीज पे फोकस किया है तो उसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। खैर ये बातें मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, कैसे मतलब लिखना रहता है उसमें, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पे बताए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन क्या है, नाम मेंशन करना है, एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, why it is called so, और इसे ऐसा क्यों कहा गया, मतलब प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों कहा गया, मतलब फंक्शनिंग पूछ रहा है इनडायरेक्टली आपसे, ठीक है। नेम 2 सोर्स ऑफ दिस हार्मोन इन ह्यूमन फीमेल्स। ह्यूमन फीमेल्स में सीधी सी बात है, प्रेगनेंसी फीमेल में होती है तो प्रेगनेंसी हार्मोन भी फीमेल में होगा। और क्या सोर्सेज हैं, 2 मेन सोर्स बताओ प्रेगनेंसी हार्मोन्स के फीमेल्स के अंदर, ठीक है। 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको मतलब जो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं, जो मतलब सोर्सेज हैं इसके, वो पूरा डिटेल में, और इसको थोड़ा सा अगर फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। मतलब कैसे फ्लो हो रहा है, क्या किस तरीके से कौन सा ग्लैंड जो है किसको स्टिमुलेट कर रहा है, ये सारी बातें, ठीक है। इसके बाद है हाउ इज एंट्री ऑफ ओनली 1 स्पर्म एंड नॉट मैनी एंजॉयड इनटू एन ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। देखो ओवम में एक ही स्पर्म एंट्री करता है, 2 स्पर्म एंट्री नहीं करते, तो ऐसा क्यों होता है, क्या मतलब फर्टिलाइजेशन के दौरान ऐसा क्या प्रोसेस होता है, ऐसे क्या चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस फीमेल ओवम में, कि ओनली एक स्पर्म ही जो है वो एंटर कर पाता है ओवम के अंदर, ठीक है। ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, राइट 2 मेजर फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज। 2 मेजर फंक्शन बताओ टेस्टिस के, ओवरीज के। ये भी 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, 5 नंबर में नहीं बनता है, ठीक है। टेस्टिस ओवरीज के फंक्शन बताओ डिटेल में। इसको डिटेल में कई बार टेस्टिस को पूछ लेता है डिटेल में 5 मार्क्स में, कि ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ, और डायग्राम के हेल्प से आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे टेस्टिस क्या है, तो पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर आपको इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ऐसी चीजों में डिफरेंस कई बार पूछता है, ठीक है। तो ये जनरली 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis में क्या डिफरेंस है ये बताओ, टेस्टिस ओवरीज में क्या डिफरेंस है ये बताओ। तो ऐसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये पूछा जाता है, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है 28 to 30 डे का, उसमें क्या क्या हार्मोनल रोल रहता है, मतलब क्या क्या रोल रहते हैं। हार्मोन्स में 2 इन्वॉल्व रहते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स, कौन कौन से, पिट्यूटरी हार्मोन्स भी इन्वॉल्व हैं, और ओवरियन हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये क्या क्या रोल इनके रहते हैं, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, ठीक है। क्लियर ही बात दोस्तों। अगर मुझसे ये, वैसे तो 10 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई पूछे कि 10 में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ आप, तो वो होगा 8th, ठीक है। इसको मत छोड़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इसमें जो है एक फिगर भी दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, किस तरीके से एलएच सर्ज होगा, किस तरीके से जो है हार्मोनल ग्रोथ रहती है, किस तरीके से ग्राफिन फॉलिकल और कार्पस ल्यूटेम इस तरीके से बनता है, और साथ में हार्मोनल भी फ्लो बताया हुआ है। पूरा एक ग्राफ टाइप से एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, उसको बनाएं और उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी इसमें साथ में देना है, वो तो है ही एडिशनल। इसके अलावा आपको पिट्यूटरी और ओवरियन जो हार्मोन्स हैं उनके रोल
बताना है डिटेल में कि कौन सा हार्मोन कहां से निकला, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं हार्मोन की पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं, क्या क्या हार्मोन्स हैं, सारा डिटेल में इसको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्पर्म। देखो ओवा का डायग्राम कभी नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, स्पर्म का डायग्राम जनरली पूछा जाता है क्योंकि हेड नेक ये पूरा आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, और हर पार्ट का फंक्शन बताएं कि एक्रोसोम क्यों इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पर्म की टेल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये डिटेल में जनरली 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आपको 2 डायग्राम बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब पूरे अगर 3rd चैप्टर के मुझसे डायग्राम पूछे कि कौन से आने की सबसे ज्यादा संभावना है, तो 2 डायग्राम्स को आप कभी मत छोड़िएगा, 2 फिगर को आप कभी मत छोड़िएगा। एक तो है फिगर 3.8, फिगर 3.8 जिसमें स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये आपके हमेशा काम आएगा। oogenesis पूछता है 5 मार्क्स में, या स्पर्मेटोजेनेसिस पूछता है 5 या 3 मार्क्स में। तो ये जो पूरा उसमें स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना कि माइटोसिस कब होगा, फिर स्पर्मेटिड बनेंगे, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेगा, या जो भी है मतलब स्पर्म पूरा, और इस तरीके से ओवा किस तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, प्राइमरी oogenesis कैसे होगा, ये पूरा जो पूरा एक तरीके से सिस्टमैटिक वे में बताया हुआ है कि माइटोसिस मियोसिस कब प्रोसेस हो रहा है और कितने सेल्स बन रहे हैं, पूरा आपको ढंग से आना चाहिए। उसको भूलना मत, प्रैक्टिस कीजिए 3-4 बार, वो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट फिगर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फिगर है 3.9, फिगर 3.9 जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल इवेंट्स बताए हुए हैं, जो जिसकी जिक्र मैंने अभी यहां क्वेश्चन नंबर 8 में भी किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। थोड़ा सा अजीब सा लगता है बनाने में कि यार ये तो बड़ा बोरिंग सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो चीजें अच्छी होती है ना वो हमेशा बेकार लगती है हमेशा, या करने में सही नहीं लगता है। लेकिन देखो अब हम उस फेज में नहीं कि हमें जो अच्छा लग रहा है वो पढ़ेंगे, हमें वैसे नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। मतलब ये एग्जाम या ये बोर्ड कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है वो हमें पढ़ना है, ना कि हमें वो पढ़ना है जो हमें अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, हमें अच्छा लगता है उसको पढ़ते जाएंगे, एग्जाम में आता ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। पढ़ना वो है जो ये एग्जाम ज्यादातर पूछता है। ठीक है, क्लियर ही बात। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से, जो कि 12th बायोलॉजी का चैप्टर है 3। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड 2019 के लिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आता हूं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।